अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरे चैनल सनशाइन उर्दू के आपका स्वागत है। मैंने ये जो लेक्चर बनाया है ये आज मेरा डेमो लेक्चर है। इस डेमो लेक्चर नहीं कहेंगे, ये एक सजेशन लेक्चर है मेरा, जिसमें मैंने ये कोशिश की है कि बच्चों को ये समझा सकूं कि उनके लिए क्या बेटर रहेगा, ऑनलाइन पढ़ना या ऑफलाइन पढ़ना। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को खुद ही समझ में आ जाती हैं कि उन्हें ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके पास जो है, आप ऑनलाइन कब पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो बिना प्रेशर, बिना किसी के प्रेशर डाले पढ़ते हैं, खुद से पढ़ाई करते हैं, खुद से वक्त निकाल के पढ़ते हैं, तो फिर ऑनलाइन पढ़ना आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना प्रेशर के नहीं पढ़ते, यानी कि पेरेंट्स अगर आपके पीछे नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ोगे, ट्यूशन टीचर आपको जब तक होमवर्क नहीं देंगे तो आप नहीं करोगे, तो ऑनलाइन ट्यूशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बेटर है कि आप ऑफलाइन जाके पढ़ें। और ऑनलाइन अगर आपको उस टीचर का कुछ समझ नहीं आता तो उसके लिए आप ऑनलाइन आके दूसरे टीचर से समझ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी खुद से कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ना बहुत बेस्ट होगा। उनका जाने आने का जो टाइम है वो बच जाएगा, दूसरे बच्चों से जो अट्रैक्शन होता है उस वक्त जो टाइम उनका चला जाता है वो बच जाएगा। उन्हें सबके साथ पढ़ना पड़ता है और इस तरह, तो उससे थोड़ा सा उनको डिस्ट्रैक्शन होता है हर ट्यूशन में। और अगर वो ऑनलाइन पढ़ेंगे तो वो खुद अकेले पढ़ेंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन भी कम रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है मोबाइल होना चाहिए, और पढ़ने के लिए आपके पास टाइम भी मिलना चाहिए, आपके पास स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही कमरा है या फिर एक ही कमरा है तो भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं पढ़ सकते, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आपको उस वक्त मतलब 2 से 4 घंटा, 2 से 3 घंटा आपको टाइम मिलना चाहिए कि आप मोबाइल में इजीली पढ़ सकें, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो फिर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में 2 से 3 घंटा, 4 घंटा मोबाइल पे पढ़ना रोज़ाना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है। एक लेसन जो है आपको कंप्लीट करने के लिए, अगर तो डिपेंड होता है क्या लेसन पे, तो 2 से 3 घंटे का एक लेसन होगा जिसको आप प्रैक्टिस करोगे 1 से 2 दिन अच्छे से, तो फिर आपको 2 दिन मोबाइल देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। फिर ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप्स आपको स्टडी करना है उसका आपको टाइम टेबल बनाना होगा। आपको ऑनलाइन जाके सर्च करना पड़ेगा कि कौन से टीचर जो है मैथ्स के लिए बेटर है, कौन से बाकी के लैंग्वेज के लिए बेटर है, इस तरह से आपको सर्च भी करना पड़ेगा। तो मैं जो है सनशाइन उर्दू, मैंने अपने चैनल पे जो है मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, कह सकते हैं। तो उस पर मैं जो है एसएससी के स्टूडेंट के लिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 और मराठी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे मेरे पास आके पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल पे वो ज़रूर एक बार मेरे चैनल का मुआयना करें और ट्राई करें। हो सकता है कि मेरा समझाना आपको बहुत अच्छा लगे, या फिर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उन्हें भी जाके सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको ये करना होगा कि आपको अगर कोई भी लेसन आप पढ़ते हैं किसी टीचर से, तो अगर आपको टेक्स्ट बुक आपके पास रखना कंपलसरी होगा। टेक्स्ट बुक रखें, डाइजेस्ट रखें, नोटबुक रखें, पेन रखें अपने पास में, और आप देखें जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको उसमें जितना भी आपके लेसन में जो भी टॉपिक दिया गया है वो आपको डाउट क्लियर हो जा रहा है, तो फिर आपको दूसरे चैनल पे उस सब्जेक्ट के लिए जाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, और एसएससी स्टूडेंट के लिए जो टाइम की कितनी वैल्यू है आपको पता है। तो कभी भी आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि अगर आपको एक टॉपिक, एक लेसन किसी टीचर का समझ में आ गया तो उसे समझ के आप उसी को बाय हार्ट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसे याद कीजिए। उस सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल किसी और टीचर के पास ना जाएं। कोई अगर स्टूडेंट आपको कहे कि नहीं ये वाला सब्जेक्ट जो आपने पढ़ चुका है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जिस टीचर से भी पढ़ा है कि ये टीचर ने और अच्छे से पढ़ाया, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको समझ में आ गया है, अब उसे याद करना याद की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस तरह से करके जो है आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में मैं मेरे चैनल पे शेयर करते रहूँगी। तो मेरे चैनल पे मुझे देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।